नमस्कार, न्यूडंका में आप सभी का स्वागत है। शिवसेना ऐसे दलदल में फंसी है जहां से उसका निकलना मुश्किल है। इसके लिए शिवसेना खुद जिम्मेदार है। शिवसेना का पतन विचारधारा को लेकर हो रहा है। लोग जिस शिवसेना को जानते थे वो अब नहीं है। दो राहों पर खड़ी शिवसेना मंगलवार को एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन इस समर्थन पर महाराष्ट्र के बयानबाज संजय राउत का कहना है कि इसका मतलब भाजपा का समर्थन करना नहीं है। हम आदिवासी नेता के नाम पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा जन भावना का ख्याल रखते हुए भी यह फैसला लिया गया है। संजय राउत हमेशा से दोगली भाषा का उपयोग करते रहे हैं। अब एक बार फिर अनाप शनाप बयान देकर पार्टी को डुबोने की कोशिश की है। हालांकि शिवसेना के इस निर्णय से साफ हो गया है कि शिवसेना मुखिया सांसदों के आगे झुक गए। सोमवार को उद्धव ठाकरे सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 19 सांसदों में से 12 ही पहुंचे थे, जबकि 7 गायब रहे। जो आए थे ठाकरे पर मुर्मू को समर्थन देने का दबाव बनाया था। इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि शिवसेना विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी, लेकिन पार्टी नेताओं के आगे उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा। शिवसेना के इस निर्णय से विपक्षी एकता को भी खतरा है। ऐसे में राज्य में महाविकास आघाड़ी को भी बड़ा झटका लगा है। एक तरह से उसके अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पिछले दिनों शरद पवार ने अपनी इच्छा जताई थी कि महाविकास आघाड़ी के घटक दल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ें, लेकिन अब इस पर सवालिया निगाह लगने लगा है। मौजूदा हालात में महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व खतरे में है, तो फिर एक साथ लड़ने की बात अभी दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है। एक और जहां सरकार गंवाकर विधायकों के लिहाज से शिवसेना अपना नेतृत्व खो चुकी है, वहीं कांग्रेस में भी इस गठबंधन को लेकर नाराजगी है। गौरतलब है कि शिवसेना हमेशा से आक्रामक हिंदुत्व को अपनाती रही है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के साथ सत्ता का सुख भोगने के बाद एक तरह से हिंदुत्व को नकारती रही थी। अन्य दोनों दल खुद को सेकुलर बताते हैं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि से की खाल में गधा। इन दोनों दल के सेकुलर शब्द चलता फिरता वोट बैंक है, जो जब चाहे जहां चाहे उपयोग कर लिया और छोड़ दिया। बहरहाल हम अपने विषय पर चलते हैं। इसका नमूना भी जान लीजिए। कुर्सी जाने वाले दिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अंतिम मंत्रिमंडल की बैठक में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और धाराशिव नामकरण किया, उससे कांग्रेसी नेता नाराज बताए जाते हैं। कई नेताओं ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन के दौरान बने न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हवाला देकर इसे गलत ठहराया, जबकि रविवार को शरद पवार ने कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कौन बताए शरद पवार को कि आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। खबरें आई थी कि कई कांग्रेसी ठाकरे द्वारा आखिर में लिए गए फैसले से खुश नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में आंतरिक कलह की खबरें आती रहती हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव आशीष देशमुख ने इमरान प्रतापगढ़ी की उम्मीदवारी को चलते इस्तीफा दे दिया था, जबकि प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले कहते रहते हैं कि पार्टी 2024 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि विचारधारा के मामले अलग समझी जाने वाली शिवसेना की महाविकास आघाड़ी गठबंधन में क्या नई जगह होगी। साथ ही सीट शेयरिंग का फार्मूला कैसे तय होगा। एनसीपी और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा वैसे भी पहले से है। वहीं आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव काफी अहम है। मानसून के बाद बीएमसी चुनाव की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस और रासपा दोनों ही दल खुलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। खास बात है कि निकाय चुनाव में शिवसेना का राज है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी के अस्तित्व पर सवाल खड़े हैं। पूछा जाने लगा है कि ऐसी स्थिति में महाविकास आघाड़ी गठबंधन कहां है। क्या अब शिवसेना हिंदुत्व का चोला छोड़कर सेकुलर का झंडा थाम लेगी, जो उसकी विचारधारा से कोसों दूर है। हालांकि अभी इस पर ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी असली शिवसेना और नकली शिवसेना का मामला अनसुलझा है। तब तक इंतजार करिए। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।